हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ओके गाइस। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर। हम पहले स्क्वायर की बात करेंगे। पहले हम स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर में क्या होता है, जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक डायग्राम आ जाता है, वो ये एक पॉलीगॉन जिसके चारों साइड इक्वल है। ये आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा, मगर हम यहाँ ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं नॉर्मल जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में स्क्वायर होता है उसकी। तो जैसे मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन क्या आता है, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना। जैसे मान लीजिए 5 एक नंबर है, अगर मैं कहूंगा कि इसका स्क्वायर निकालो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 मतलब 5 स्क्वायर। जिसकी पावर 2 लिखी होती है वो स्क्वायर होता है। या आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा शायद, एक्सपोनेंट एंड पावर, ऐसा कोई चैप्टर हो या पावर से रिलेटेड। तो जिसकी पावर 2 होती है उसको स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब मैं कहूंगा 5 का स्क्वायर निकालो तो क्या होता है, स्क्वायर में सेम नंबर से उसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मैं 5 का स्क्वायर बोलूंगा तो 5 इंटू 5, 10 का स्क्वायर बोलूंगा तो 10 इंटू 10, 100 का तो 100 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए 5 5 जा कितना होता है, 25। और वैसे ही नेक्स्ट मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 14 एक नंबर है, तो 14 का स्क्वायर अगर मैं पूछूंगा तो 14 इंटू 14 कर देंगे। 14 इंटू 14 कितना होता है, 196। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर कुछ स्क्वायर लिख देते हैं जो कि आपको याद कर लेने चाहिए ताकि आपको चैप्टर इजीली सॉल्व हो। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, तो ये छोटे से ये कुछ स्क्वायर हैं जो आपको पता होने चाहिए ताकि चैप्टर इजीली सॉल्व हो। अगर और ज्यादा आप याद करना चाहते हैं तो 20 तक भी याद कर सकते हैं, मगर फर्स्ट 10 तो आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, हम कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे जो स्क्वायर से रिलेटेड है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फैक्ट है कि जैसे क्वेश्चन आता है कि आपको किसी स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताना है बिना सॉल्व करे। बड़े से बड़ा नंबर दे दिया जाएगा आपके सामने और कहेंगे उसका यूनिट प्लेस बताओ स्क्वायर का। ठीक है, तो हमें इसे कैसे करना है, तो देखिए यूनिट प्लेस क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यूनिट प्लेस होता है जो लास्ट डिजिट होता है, जैसे 5 हो गया, 0 हो गया, 1, ये सारी यूनिट प्लेस है। ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है 284, मैं कहूँ इसका यूनिट प्लेस क्या है, तो यूनिट प्लेस इसका 4 है। क्वेश्चन क्या आता है कि कोई नंबर दिया होता है, जैसे लिखा होगा यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, ये कहेगा कि 28 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर निकाले बिना आप मुझे बताओ कि जो इसका स्क्वायर आएगा उसके लास्ट डिजिट का यूनिट प्लेस क्या होगा, मतलब उसका लास्ट यूनिट प्लेस क्या होगा। तो इसको हमें कैसे करना है, तो देखिए इसका यूनिट प्लेस हम कैसे पता लगेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या है, नंबर का। कितना भी बड़ा नंबर है उसका लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट है 8। तो बस हमें 8 तक हमें 10 तक नॉर्मल स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। तो देखिए 8 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर क्या है, 64, और इसमें यूनिट प्लेस क्या है, 4। तो कितना भी बड़ा नंबर हो, 1, 2, 3, 7, 8, अगर कहे कि इसका स्क्वायर है, इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस में क्या नंबर होगा, तो आपको बस लास्ट डिजिट देखना है 8, और उसके बाद 8 का स्क्वायर देखना है क्या होता है, 64, और उसके में जो लास्ट डिजिट होगा वही सेम लास्ट डिजिट होगा इसमें भी। ठीक है, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। और एग्जांपल देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए अब देखिए 28 का आप स्क्वायर निकाल के भी चेक कर सकते हैं, 784 आ रहा है। तो देखिए इसमें 784 में 4 जो है लास्ट डिजिट है, और ये देखिए 6, मैंने आपको बताया लास्ट डिजिट 8 का आपको देख के बता देना है। ठीक है, जो लास्ट डिजिट इसमें होगा उसी का स्क्वायर देखिए और उसका लास्ट डिजिट देख के बता दीजिए। ठीक है, अब देखिए कोई नंबर और, मान लीजिए इतना बड़ा नंबर है, ये कहे कि इसका स्क्वायर का लास्ट डिजिट में क्या होगा, तो आपको क्या देखना है, 3 इसके लास्ट में है, 3 का स्क्वायर देखना है आपको 9। तो आपका जो यूनिट प्लेस पे होगा वो नंबर क्या होगा, 9। और एग्जांपल देखते हैं, अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा। मान लीजिए 47,
कह रहा है कि 47 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में क्या नंबर होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें जो भी नंबर दिया होगा उसका लास्ट डिजिट देखना है 7, 7 का स्क्वायर देखेंगे आप 49, 49 है तो लास्ट डिजिट क्या है 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट देखिए, उसके बाद उसका स्क्वायर देखिए और उसके स्क्वायर में जो लास्ट डिजिट होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 30 है, इसका स्क्वायर है, कह रहा है कि इसके लास्ट डिजिट में क्या नंबर होगा, तो हम स्क्वायर तो निकालने बैठेंगे नहीं, तो लास्ट डिजिट हमने देखा 0 है, और 0 किसका स्क्वायर है, सॉरी 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर हमेशा 0 ही होता है, शायद मैंने लिखा नहीं है मगर 0 का स्क्वायर यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो लास्ट डिजिट भी इसमें क्या है 0, तो इसका भी 30 का भी जो स्क्वायर होगा उसका लास्ट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं, मैं आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रखना चाहता। मान लीजिए 12 है, ये कहे कि 12 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में क्या है, तो 2 है ये लास्ट डिजिट, 2 का अब हम स्क्वायर देखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मतलब 12 का जो स्क्वायर होगा उसके लास्ट डिजिट में क्या नंबर होगा 4। ठीक है, अब 12 इंटू 12 मुझे पता है क्या होता है 144, आप करके भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4, मैच हो गया। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप, कोई भी नंबर हो बड़े सा बड़ा नंबर, उसका लास्ट डिजिट देखिए, उसका स्क्वायर देखिए, उसके बाद उसमें जो लास्ट डिजिट होगा वही उसका लास्ट डिजिट होगा, सेम होते हैं मतलब। ठीक है, अब नेक्स्ट फैक्ट की हम जो बात करेंगे वो है ऑड नंबर फैक्ट। ऑड नंबर फैक्ट क्या है मैं आपको समझाऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब देखिए सेकंड ऑड नंबर क्या होता है 1 के बाद, 1 एक ऑड नंबर है, सेकंड ऑड नंबर क्या है 3। तो देखिए 1 + 3 अगर मैं करता हूं तो हमारा आंसर क्या आता है 4। ये किसका स्क्वायर है 2 का। अब देखिए नेक्स्ट 1 3 5, सेकंड ऑड नंबर है मेरा 5, इन तीनों को प्लस किया मैंने, क्या आया मेरा 9, ये किसका स्क्वायर है 3 का। अब नेक्स्ट मैंने किया 1 3 5 7, सेकंड ऑड नंबर, अगला ऑड नंबर 7 है, इन सबको प्लस किया, क्या आया हमारा, सॉरी मैंने यहाँ प्लस करके दिखाया नहीं, सॉरी कर लेते हैं, इसको आप प्लस करेंगे 7 5 12 13 14 15 16 आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है 4 का। वैसे ही देखिए 5 डिजिट है, मैंने पहले फर्स्ट 5 ऑड नंबर को प्लस किया, 9 + 16 हो गया, क्योंकि 5 3 8 1 9 9 7 16, इन दोनों को प्लस किया 25 आ गया, ये किसका स्क्वायर है 5 का। ये मैथ का एक फन फैक्ट है। आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप ऑड नंबर प्लस करते हैं स्टार्टिंग से, मतलब पहले जितने ऑड नंबर आप प्लस करते जाएंगे उतने का आपको स्क्वायर निकलता जाएगा। मान लीजिए आपको 8 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, पहले 8 ऑड नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपको उसका स्क्वायर मिल जाएगा। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है जो जब कोई भी नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होता है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। देखिए समझ में ऐसे आएगा, 49 एक नंबर है, 49 किसी का स्क्वायर है, तो देखिए ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। मगर 48 की बात करें तो 48 किसी का स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब जो नंबर किसी का स्क्वायर होगा उसे परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ गया, ये तो छोटे नंबर है, इसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मान लीजिए इतना बड़ा नंबर आ जाए, तो अब आपके पास, आपको पता नहीं है क्योंकि आपने 10 तक ही लर्न किया होगा, तो आप कैसे स्क्वायर निकालेंगे इसका। आप मेथड यूज कर सकते हैं जो कि आगे मैं समझाऊंगा वीडियो में। मगर अभी अगर आपको इसका स्क्वायर बताना हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका यूनिट प्लेस देखेंगे। जैसे कि हमने यूनिट प्लेस वाला मेथड यूज किया वही सेम, यूनिट प्लेस पे 5 है, तो अगर आप ध्यान से इस पे देखेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर जो है उसके यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 2 के में 4 आ रहा है, 3 में 9 आ रहा है, 4 में यूनिट प्लेस क्या है 6 है, 5 में 5 है,
6 में 6 है, देखिए 6 फिर रिपीट हो गया, 7 में 9 है, ये रिपीट हो गया, 8 में क्या है 4 है, वो भी रिपीट हो गया, 9 में 1 है, वो भी रिपीट हो गया, और 10 में क्या है 100 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे सबके लास्ट में इसके अलावा कोई डिजिट आ नहीं सकता। 149650 आप ये याद भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप 1 से 10 तक आप स्क्वायर रूट याद कर लेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। मतलब ये 6 डिजिट के अलावा अगर कोई भी डिजिट होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी नंबर है अगर उनके पीछे ये डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो देखिए ये नंबर हो गए जो हमने निकाले 149650। जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे ये इन पांचों 6 में से कोई भी डिजिट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, 100% नहीं है। क्यों 100% नहीं है वो मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए 64 एक नंबर है, 65 देखिए किसका परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, मगर 65 के एंड में देखिए 5 तो आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पढ़ा कि अगर किसी नंबर के एंड में 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, मगर क्या 65 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि देखिए 64 के बाद डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 81। तो आप कह सकते हैं कि जो नंबर के एंड में ये नंबर्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी। मगर अगर इनके अलावा कोई भी डिजिट है, मान लीजिए किसी के नंबर 8 है, किसी के नंबर 3 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब इन 6 डिजिट के अलावा कोई भी नंबर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, नंबर एंडिंग विद 0। अब मान लीजिए कोई नंबर है 40 और कोई है 400। अब मैं इसमें पूछूंगा कि इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो आप कैसे बताएंगे? तो याद रखिएगा जब भी हम स्क्वायर की बात करेंगे, अभी हम स्क्वायर चैप्टर कर रहे हैं, तो जब भी स्क्वायर की बात करेंगे तो उसमें हमेशा इवन जीरोज होंगे एंड में। ठीक है, इवन जीरो, जैसे मतलब 40 है तो इसमें जीरो कितने 1, 400 में कितने हैं 2, तो इसका मतलब 400 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है बट 40 नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हम सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के आपने नॉर्मल आपने देख ही लिया, जैसे 4 का स्क्वायर निकला है 4 इंटू 4, 7 का तो 7 इंटू 7, ये तो आप टेबल्स है, ये आप याद कर सकते हैं 20 तक। मगर मान लीजिए उससे बड़ा नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, तब हम क्या करेंगे? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में कई बार एरर भी हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करते हैं, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 104 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो आप इसको 104 को क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4। ठीक है, और स्क्वायर लगा दिया। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें भी हमारा a क्या है 100 है, b हमारा 4 है, तो बस हमें ये फॉर्मूला यूज कर लेना है। देखिए 100 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में 100 इंटू 4। ठीक है, बस मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया, a की जगह 100, b की जगह 4, और यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब देखिए 100 का स्क्वायर निकालना बहुत इजी है, क्योंकि 100 किसी भी नंबर कोई भी मतलब 100 टू इन सब का स्क्वायर निकालने के लिए बस उसके 0 बढ़ा देते हैं। जैसे 100 का स्क्वायर निकालना है तो 1 इसमें डबल 0 मतलब 0 डबल कर देंगे, जैसे 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8, 8 इंटू 100 800 हो गया। अब इसको प्लस कर लीजिए, आपका आंसर क्या आ गया 10816। देखिए ये कितना इजी है। अगर आप 104 का स्क्वायर निकालेंगे तो बहुत लंबा बढ़ेगा और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। अब देखिए मान लीजिए कोई नंबर ये है 96, अब इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा? अब इसे हम 50 प्लस 56 तो कर नहीं सकते क्योंकि वो बहुत लंबा बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 100 माइनस 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो आपने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी पड़ता है पेपर में, क्योंकि इससे जो एरर होता है, जो गलतियां होती है, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि अगर किसी हम 2 स्क्वायर को ऐड करें, अगर वो किसी तीसरे स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो वो तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे।
कैसे, मैं एग्जांपल कर दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, दो नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर और 4 का, इनको ऐड करेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का क्या होता है 16, तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25। 25 किसी का स्क्वायर है आपको याद है 5 का, तो क्या होगा 3 4 5। देखिए ये हम कह सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो हम क्या कहेंगे 3 4 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मतलब कभी भी दो नंबर का स्क्वायर अगर किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है तो इन तीनों को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। तो देखिए और भी एग्जांपल, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इन दोनों का हम स्क्वायर करते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, इन दोनों को ऐड करेंगे 100। 100 किसका स्क्वायर है 10 का, तो हम क्या कहेंगे 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। मतलब 6 इन दोनों को स्क्वायर 10 के स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा 6 8 और 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, ओके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम चेक करेंगे कि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालने हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए आपके पास एक नंबर उन्होंने दिया होता है क्वेश्चन में और कहते हैं इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 2m है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये हमेशा फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकेंड टर्म होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, और ये थर्ड। ठीक है, बस इसी फॉर्म में हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको मिलते हैं। मान लीजिए अगर आपको 12 का मैं कहूं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालो, तो आपको क्या करना है 12 के इक्वल रख देना है 2m को। ठीक है, कैसे करना है, इक्वेट करना है 2m इज इक्वल टू 12, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12/2 करके 6। अब हमें बस क्या करना है सेकंड, अगर हमें सेकंड टर्म निकालना है तो बस m स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे हम, और m की जगह हमने 6 पुट कर दिया। ठीक है, 6 स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 1 35। अब हमारा थर्ड टर्म हमें निकालना है तो m स्क्वायर प्लस 1 है, 6 स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37। तो हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा वो क्या कौन से होंगे 6 ने, ये 6 नहीं होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, याद रखिएगा क्योंकि वो 2m की फॉर्म में था। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा 12 35 और 37, मतलब 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज ऑल इक्वल टू 37 स्क्वायर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर का उल्टा। आपने जैसे पढ़ा है प्लस माइनस का उल्टा है, डिवाइड मल्टीप्लाई का उल्टा है, वैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर का उल्टा है। स्क्वायर रूट स्क्वायर का कैसे उल्टा है, देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, आपको पता है। मगर अगर मैं कहूंगा कि 25 का स्क्वायर रूट बताओ तो क्या होगा उसका स्क्वायर रूट 5, मतलब स्क्वायर का उल्टा। मतलब 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट बोलूंगा तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। मान लीजिए मैं कहूंगा 100 का स्क्वायर रूट बताओ तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10। ठीक है, मतलब उसी का उल्टा। अब एक सिंबल होता है जिससे हम डोनेट करते हैं, सॉरी डिनोट करते हैं स्क्वायर रूट को, वो ये सिंबल है। जब भी हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, रूट का सिंबल है ये। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए मैं कहूँ 64 का मुझे स्क्वायर रूट निकाल के बताओ, क्वेश्चन में ये लिखा होगा। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे अंडर रूट स्क्वायर 64 का, देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट आपने देख रखा है, 64 का स्क्वायर क्या होता है 8, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 8 हमारा हो गया आंसर। बस हमें उसका उल्टा कर देना है, जैसे हम पहले कर रहे थे स्क्वायर निकाल रहे थे, अब हम इसका उल्टा कर देंगे। ये हो गया स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए अब हमें सीखना है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड्स हैं, एक है सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकंड है फैक्टराइजेशन मेथड, और थर्ड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम एक एक मेथड समझते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। आपने इससे पहले आपने एक स्लाइड में देखा होगा या फिर आपने पहले स्क्वायर में देखा होगा कि हम बार बार ऑड नंबर्स को प्लस कर करके स्क्वायर निकाल रहे थे। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका उल्टा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ऑड नंबर माइनस करते करते स्क्वायर रूट निकालेंगे।
तो देखिए कैसे निकालना है, सब्ट्रैक्ट ऑड नंबर्स मेथड से। तो मान लीजिए कोई नंबर है 25, अगर मैं कहूँ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बस इसमें से ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे। स्टार्टिंग से करना है, आपको याद रखना है। सबसे पहला ऑड नंबर है हमारा 1, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया 24। सेकेंड ऑड नंबर क्या है 3, तो अब जो हमारा 24 बच गया उसमें से 3 माइनस करेंगे, आ गया 21। अब 21 में से क्या माइनस होगा 5, नेक्स्ट ऑड नंबर क्योंकि 5 है, आ गया 16। 16 में से माइनस करेंगे 7, नेक्स्ट ऑड नंबर क्योंकि 7 है, आ गया हमारा 9। 9 में से अब नेक्स्ट ऑड नंबर 9 है, आंसर आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जैसे ही आपका 0 आ जाए आपका वहीं पर स्क्वायर रूट फिनिश हो जाता है। अब अगर आप पूछेंगे कि किसका स्क्वायर है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, तो आपने जितनी बार माइनस किया, देखिए कितनी बार माइनस किया, 1 2 3 4 और 5, 5 बार आपने माइनस किया, तो इसका मतलब ये इस 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। मगर हम ये मेथड ज्यादातर यूज नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लेंथी मेथड है। आप सोचिए सिर्फ 25 का स्क्वायर रूट निकालने में इतना टाइम लगेगा, तो मान लीजिए 5 डिजिट का कोई नंबर हुआ फिर तो साल निकल जाएगा, इसलिए हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। तो मैं बाकी मेथड समझा देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू। नेक्स्ट मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा इजी और थोड़ा अच्छा मेथड है जिससे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपने एलसीएम पढ़ा ही होगा, एलसीएम की तरह ही है बिल्कुल ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए कैसे करना है। मान लीजिए मुझे 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो 64 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए पहले हम अंडर रूट लगा देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 64 का एलसीएम लिया मैंने, 2 32 जा 64, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 2 6 जा 12, 16 आ गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है, नॉर्मल एलसीएम निकालना है आपको सबसे पहले। उसके बाद जितने फैक्टर्स है हम बस उसको ऐसे लिख देंगे। देखिए 64 के कितने थे, 1 2 6 थे, तो हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे 6 टाइम्स लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक इसमें पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाना है, 2 2 के, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा 2 के पेयर बनेंगे जब स्क्वायर रूट निकालना हो। हमने 2 के पेयर बनाए, 3 पेयर बन गए हमारे, तो हमें हर पेयर में से एक नंबर निकालना है। ठीक है, देखिए मैंने फिर से लाइन खींची है, तो देखिए पहले पेयर में से मैंने 2 निकाला, दूसरे पेयर में से भी 2 निकाला, तीसरे पेयर में से भी 2 निकाला, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया 8, हमारा स्क्वायर रूट निकल गया। ये बहुत ईजी मेथड है, ये आप यूज कर सकते हैं क्योंकि लॉन्ग डिवीजन कई बार समझ नहीं आता, मगर लॉन्ग डिवीजन भी समझने की पूरी कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है हमारा मान लीजिए 8, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो एलसीएम ले लिया हमने, 2 2 2 आ गया, ये हमने लिख दिया। मगर इसमें देखिए, इसमें भी देखिए हम पेयर बनाएंगे, हमने पेयर बनाया ये। अब ये देखिए ये 2 खाली बच गया, इसका कोई पेयरिंग पार्टनर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ जितने का पेयर बन रहा है बस उसे बाहर लिख देंगे, बाकी जो बच गया अंदर। इसका आ गया 2 अंडर रूट 2 आंसर। इसका मतलब क्या है कि 8 एक कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं, परफेक्ट वो नहीं है स्क्वायर, ठीक है, किसी का, जैसे कि हमने पढ़ा नहीं था परफेक्ट स्क्वायर, वही मतलब 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये अंडर रूट में आया, वरना 64 की तरह भी इसका भी आंसर आता। अब एक और एग्जांपल देखिए, 225 है, 225 का स्क्वायर रूट निकालना है, सेम वही एलसीएम लिया मैंने, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 1 बच गया 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 बच गया, 3 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो इसका फैक्टर्स क्या आ गए 3 3 5 5। अब देखिए इसमें भी हम पेयर बनाएंगे, 5 का 3 का खत्म हो गया, तो इसका मतलब हर पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, तो बाहर क्या आएगा, एक 3 आएगा और एक 5 आएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15। देखिए कितना इजी मेथड है, बस एलसीएम निकालने में टाइम जाता है, बाकी तो इजी मेथड है, मगर ये बहुत ही लेंदी हो जाता है अगर बहुत बड़ा नंबर हो, तो इसलिए हम ये मेथड अवॉइड करते हैं। और मान लीजिए कोई डेसिमल में हमें फैक्टर निकालना है, डेसिमल का अगर हमें जो है स्क्वायर रूट निकालना है, तब ये मेथड कामयाब नहीं है, इसलिए हम ये मेथड भी अवॉइड करते हैं ज्यादातर। तो थर्ड मेथड है वो हम सीखते हैं। ओके गाइस, तो हमारा जो लास्ट मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में समझते हैं कैसे करते हैं। ये सबसे लास्ट मेथड है और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर यूज होता है। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन भी हमेशा इसी पे आता है। मान लीजिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, पुट बार ऑन नंबर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड इन अ पेयर ऑफ 2। सबसे पहले आपको बार पुट करना है। बार मतलब एक लाइन, जैसे 225 पे लाइन पुट करनी है, तो पहले 25 पे, फिर जो नंबर बच जाएगा उस पे, मतलब पीछे से स्टार्ट करना है और दो दो नंबर के पेयर में होने चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे पास सिर्फ दो नंबर होते 14, तो बार कैसे पुट होता, इतने पे। एक नंबर होता तब भी बार ऐसे ही पुट होता। 3 नंबर है तो पीछे से पहले 2, उसके बाद जितने नंबर बच जाएंगे उस पे बार पुट होगा, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 1378 है, ये 4 डिजिट का है, तो देखिए पीछे से 2, फिर आगे जितने डिजिट बच गए 2, फिर, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए एक और डिजिट होता है इसमें, सॉरी, मान लीजिए ये 5 डिजिट का होता, तो क्या ऐसे बार पुट करते हैं। देखिए पीछे से हमेशा स्टार्ट करना है। पीछे से हमने पहले 2 पे किया, फिर 2 पे किया, फिर अगर एक बच जाए तो 1 पे कर देते, अगर 2 होते तो फिर 2 करते, ठीक है। वैसे मतलब पीछे से स्टार्ट करना है 2-2 के पेयर में, और आगे अगर एक भी बच जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर हम 1 पे ही कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है 225 का हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो हम पहले इसको ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे 225 के बाद ऐसे सिंबल लगा के हम इसको ऐसे बना देंगे। बार हमने पुट कर दिया है 25 और 2 पे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आपको 2 को देखना है, ठीक है। 2 आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा 2 है। जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, ये भी नॉर्मल डिवीजन जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए जैसे अगर हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं हमें यहाँ डिवाइजर दिया होता है, हम नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है, डिवाइजर नहीं दिया होता, तो हम डिवाइजर खुद बनाते हैं। डिवाइजर कैसे बनता है, जैसे देखिए अभी हमारे पास कौन सा नंबर है, पहले बार के अंदर 2, ठीक है। हमें सिर्फ 2 को देखना है, तो अब हमें यहाँ स्क्वायर्स देखने हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो आपको देखना है कि 2 कहाँ पर लाई करता है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इन दोनों के बीच में आ रहा है नंबर 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में आ रहा है ना फ्रेंड्स। तो देखिए दोनों के बीच में आ रहा है, तो जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं, वैसे ही हम छोटा नंबर चूज करेंगे। छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 1 वाला। तो हम क्या करेंगे, हम बस यहाँ 1 1 जा 1 कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ 5 होता, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9, तो हम क्या करते, 2 2 जा 4, ठीक है। देखिए कैसे 2 2 जा जाता 4। छोटा वाला नंबर लेते हैं जैसे कि हम हमेशा लेते आए हैं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो देखिए छोटे नंबर से हमने डिवाइड करके देखा इसे, 1 1 जा 1 आ गया। अब हम जैसे नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, माइनस कर देते हैं हम, तो 2 में से 1 गया 1। हमने यहाँ 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए 2 बड़ा हो जाता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। हमें हमेशा स्क्वायरिंग के हिसाब से नंबर्स लेने हैं, ठीक है। तो देखिए 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ गया। और उसके बाद हमने बार क्यों पुट किया था, अब आपको समझ में आएगा। जैसे ये 25 के ऊपर बार पुट किया था, नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिजिट उतार देते हैं, मगर इसमें हम क्या करते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने नंबर उतरेंगे पेयर के हिसाब से, मतलब 2 2 नंबर करके उतरते हैं। तो देखिए 2 में से 1 गया 1, और उसके बाद सॉरी 25 उतरेगा। 25 दोनों पेयर हैं, तो हमेशा मैंने आपको बताया जैसे नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है, एक एक नंबर उतरते हैं, मगर इसमें क्या होता है, पेयर में उतरते हैं, तो 25 नीचे उतर जाएगा। देखिए ऐसे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसमें है कि आपका जो डिवाइजर है, देखिए ये आपका डिवाइजर हो गया और ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये डिवाइजर, ये क्वेश्चन, आपको इन दोनों को प्लस करना है, हमेशा इन दोनों को प्लस करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो देखिए इन दोनों को प्लस करिए, क्या आएगा, 1 ऐड क्वोशिएंट एंड डिवाइजर, मैंने लिख भी दिया है। तो देखिए इन दोनों को प्लस किया हमने, 1 1 2 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक डैश पुट करना है। डैश मतलब एक बॉक्स, सॉरी, ठीक है, एक छोटा सा बॉक्स पुट करना है। और उस बॉक्स को क्यों पुट करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब आपको चेक करना है कि 125 कैसे आएगा, इसको कितने नंबर पे डिवाइड करने 125 आएगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए आपको बॉक्स पुट कर दिया हमने, और जितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 125 आ जाए। मगर आपको एक चीज याद रखनी है इसमें,
जितने नंबर से आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर से ही यहाँ भी पुट करेंगे, मतलब दोनों बॉक्स में सेम नंबर होगा। ठीक है, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ करके दिखाया है। 22 के बाद मैंने पहले 1 पुट किया तो नीचे भी 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब ऊपर भी 1 बॉक्स में पुट होगा, नीचे भी, ये आपको याद रखना है। ये जो बॉक्स वाली चीज है ये याद रखनी है। तो 121 1 जा 21। अब हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। दोनों बॉक्स में सेम नंबर होंगे, हमेशा याद रखिएगा। तो देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 44 हो गया। अब हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो 69 आ गया हमारा। देखिए दोनों जगह सेम नंबर होंगे, आपको हमेशा याद रखना है। ये जो दोनों बॉक्स है यहाँ दोनों जगह सेम नंबर होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। नॉर्मल डिवाइड अलग होता है, ये है स्क्वायर का डिवाइड मेथड। ठीक है, तो देखिए 23 3 जा कितना आ गया, 69। अब हम अभी भी हमारा 125 नहीं आया, तो हम 24 4 जा करेंगे। 24 4 जा करिए, देखिए 96 आ गया। देखिए मैंने हर जगह दोनों जगह सेम डिजिट रखा है, आपको ये याद रखना है दोनों बॉक्स में, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम 25 5 जा करके देखते हैं। देखिए 25 5 जा किया हमने, 125। दोनों जगह मैंने सेम नंबर पुट किया। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 12। देखिए यहाँ 125 आ गया, इसका मतलब ये 5 जा जाएगा। तो हमने बस क्या कर देना है, यहाँ 5 पुट कर देना है। ठीक है, ये जो बॉक्स था हमारा 5 5 जा, यहाँ 125 लिख के ये कट हो जाएगा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए हमारा जो नंबर है 59049। ये क्वेश्चन ये हम कब यूज करते हैं मेथड, ये मेथड तब यूज करते हैं जब प्राइम फैक्टराइजेशन ना कर पाए। अब देखिए इतने बड़े नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करते हैं। और मान लीजिए डेसिमल भी होगा तब भी आप यही मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करना है। हमने बार पुट किया, बार मैंने आपको बताया पीछे से स्टार्ट करना है, पीछे 2 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर जितने बच जाए। 1 नंबर बच रहा है 1, अगर फिर 2 हो रहे हैं तो फिर से 2 नंबर पे। ठीक है, 2 2 नंबर के पेयर में करना है। अब हमें क्या करना है, हमें 5 को देखना है। जो हमारा पहला नंबर होगा बार के साथ, हमें बस उसे देखना है। अगर मान लीजिए यहाँ हमारा 5 की जगह ये होता 59 और इस पे बार होता, तो हम 59 को देखते हैं। अब यहाँ पर किस पे बार है, 5 पे, तो हमने नॉर्मल जैसे किया था हम वैसे ही करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का 9। ठीक है, तो ये कितने जा जाएगा, ये जाएगा 2 जा, क्योंकि हम छोटा वाला देखते हैं हमेशा। तो देखिए 2 का स्क्वायर हम ले जा सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा 9। जैसे नॉर्मल डिवाइड में भी हम करते हैं, जो छोटा होता है हम उसी को यूज करते हैं। तो वैसे ही देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। तो देखिए ये इन दोनों के बीच में आ रहा है 5, हमारा जो 5 नंबर है इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो हम छोटा नंबर यूज करेंगे, तो हम 2 यूज कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने किया 2 यूज, 2 2 जा 4 हो गया। अब ये माइनस हो गया 4, तो 4 उसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा हमारा 1। जैसे कि नॉर्मल हमने किया था पहले क्वेश्चन में वैसे ही है बिल्कुल। तो देखिए 1 आ गया। अब आपको पता है हमेशा पेयर में उतरते हैं नंबर, मतलब 2 2 के पेयर में। नॉर्मल डिवीजन में 1 1 उतरते हैं, इसमें 2 2 उतरते हैं, इसीलिए हम बार भी लगाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा नंबर अगला उतरेगा। तो देखिए अगला नंबर हमारा 90, तो 90 उतरेगा, तो हमने उतार दिया 190 कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए अब आपको पता है कि डिवाइजर और कोशेंट को हम प्लस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, तो हम डिवाइजर और कोशेंट को प्लस करेंगे। तो देखिए हमारा 2 डिवाइजर था, यहाँ पर देखिए 2 डिवाइजर था 2 कोशेंट था, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो यहाँ 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, 4 के बगल में वही सेम मेथड डैश पुट कर देना है और हमें मल्टीप्लाई करके देखना है कि 190 कब आएगा। आपको क्या चीज याद रखनी है हमेशा, कि दोनों जगह सेम नंबर यूज होगा मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, देखिए कैसे 41 1 जा किया हमने, 41 आया, 42 2 जा किया 84। देखिए मैंने हर जगह सेम नंबर रखा है, दोनों ब्रैकेट में आपको याद रखना है सेम नंबर करके देखना है। देखिए 43 3 जा हमारा 139 आया, अभी भी छोटा बढ़ रहा है,
तो हम 4 जा करके देख लेते हैं। 4 जा 176 आ गया, 5 जा 45, 5 जा 225। ठीक है, तो देखिए ये नंबर 190 किसके बीच में आ रहा है, 190 आ रहा है इसके और इसके बीच में। 190 यही तो आएगा 176 और 225 के बीच में। तो हम हमेशा छोटा नंबर लेते हैं, मैंने आपको बताया। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 जा जाएंगे। देखिए 4 जा किया हमने, 176 आ गया। इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने पे यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 4 बच रहा है, यहाँ 1। अब आपको पता है कि हमेशा पेयर में नंबर उतरते हैं, तो 49 उतर जाएगा नीचे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1449। ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पहले किया था, सेम वही मेथड। ये जो हमारा ये हमारा न्यू डिवाइजर हो गया और हमारा ये न्यू क्वोशिएंट हो गया। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, 44 प्लस 4, 44 प्लस 24 नहीं करेंगे, यही इसलिए मैंने ये क्वेश्चन समझाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 44 प्लस 4 करेंगे, तो 44 प्लस 4 किया हमने, देखिए 48 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से डैश पुट कर देना है। वही सेम मेथड यूज होगा जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। 48 के बगल में हमने डैश पुट करना है और हमें देखना है, सॉरी बॉक्स पुट करना है और चेक करना है कि 1449 कितने जा जाके आएगा। देखिए मैंने यहाँ किया है 48 डैश पुट किया, डैश 149 आना चाहिए। तो देखिए पहले 1 जा मैंने किया नहीं, क्योंकि मुझे पता है धीरे धीरे हमें डिवाइड करते करते पता चल जाता है कि यार 1 जा तो जाएगा ही नहीं, तो हम सीधे बड़े बड़े नंबर्स का करके देखते हैं। तो देखिए मैंने 2 का किया, 964 आया। देखिए दोनों जगह मैंने सेम नंबर यूज किया है, आपको यही चीज याद रखनी है। 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 4 3 जा 12 और 14। तो 1449 आ गया। इसका मतलब कितने जा रहा है हमारा, 3 जा। तो हमने 483 इंटू 3 कर दिया, 1449 हमारा आंसर आ गया। तो हमारा जो इसका स्क्वायर रूट आया वो है 243। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं, डेसिमल वाला। सेम है बिल्कुल, डेसिमल वैसे ही पुट करना है जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5.76 है, इसमें हमें करना है। तो 5.76 में हम वैसे ही बार पुट करेंगे पीछे के 2 डिजिट में, उसके बाद जो बच जाए उसमें। तो देखिए मैंने बार पुट किया 76 पे और 5 पे। अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, 5 को देखना है, पहले जिसके ऊपर बार है हमें वो नंबर देखना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 5 किसके बीच में आ रहा है, 4 और 9 के। ठीक है, तो हम हमेशा छोटा नंबर चूज करते हैं नॉर्मल डिवीजन में भी और यहाँ भी। तो हम 2 जा जाएंगे। ठीक है, 2 से हम करके देखेंगे, 2 से करेंगे। तो देखिए हम 2 से कर रहे हैं, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस हुआ 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए अब हमारा नंबर उतरेगा पेयर में 76, मगर 76 से पहले एक डेसिमल भी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ डेसिमल पुट कर देना है। जैसे ही डेसिमल वाला नंबर उतरने वाला होगा तुरंत आपको डेसिमल पुट कर देना है। सिंपल रूल है, डेसिमल पुट कर दीजिए डेसिमल वाला नंबर उतारने से पहले। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो नॉर्मल हम करते हैं क्वोशिएंट और डिवाइजर को प्लस करते हैं, इसको इससे प्लस करते हैं। तो देखिए 2 और 2 हमने प्लस कर दिया, हमारा क्या आ गया 4। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डैश पुट करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ एक डैश पुट किया, डैश पुट करने का यूज किया है, डैश पुट करेंगे और फिर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 176 कितने पे आ रहा है। देखिए मैंने दोनों जगह सॉरी बॉक्स पुट कर दिया, 176 आना चाहिए। डैश कह दीजिए या बॉक्स, मगर आपको क्या याद रखना है कि दोनों जगह सेम नंबर मल्टीप्लाई करके देखना है। तो देखिए 41 1 जा किया, 2 जा किया, 3 जा किया, 41 1 जा 41, 41 2 जा 2 इंटू 2 किया 84, 3 इंटू 3 किया 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब भी छोटा आ रहा है, 44 4 जा किया, देखिए 176 आ गया। तो हमें बस जो हमारा बॉक्स था हमें उसकी वैल्यू मिल गई 4। तो हमें दोनों जगह 4 पुट कर देना है, यहाँ 4 आ जाएगा और 4 यहाँ क्वेश्चन पे आ जाएगा। तो ये कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इसका जो हमारा स्क्वायर रूट है वो है 2.4। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन में फिर भी डाउट आ रहा है तो मैंने एक और वीडियो अपलोड की है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो है जो चैप्टर है वो खत्म होता है, इंट्रोडक्शन। होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग
And if you have any doubt in any topic, any part, please comment, or you can also post your queries on Telegram link. Thank you. Keep watching, keep learning. Bye.